हे एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने स्टोन एज को कवर कर लिया था। अब हमें कवर करना है चालकोलिथिक एंड मेगालिथिक। इन दोनों के बारे में हम एक ही वीडियो में जानकारी देने की कोशिश करेंगे ताकि आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना हो। तो मेरा नाम है शीर्षकांत पांडे, आप देख रहे हैं सीटाडेल स्टडी IAS। लेट्स गेट स्टार्टेड। चालकोलिथिक एज, ये एज कुल 4000 BC से 2000 BC तक रहा। ये एज प्री हड़प्पन फेज में शुरू हुआ था। इस एज की शुरुआत से ही लोगों ने धातु जैसे कॉपर और लो ग्रेड ब्रॉन्ज का उपयोग करना शुरू कर दिया था। दिस इज द मेन रीजन व्हाई दिस फेज इज कॉल्ड चालकोलिथिक एज। चालको मीन्स कॉपर एंड लिथिक मीन्स स्टोन, सो इट मेक्स चालकोलिथिक विच मीन्स कॉपर स्टोन एज। इस एज में एनिमल रेयरिंग और रूरल सेटलमेंट्स होने लगे थे। रूरल सेटलमेंट्स का मतलब होता है कि प्लेसेस कंपैरेटिवली लो पॉपुलेशन वेयर द पीपल लार्जली डिपेंड ऑन देयर एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। दीज आर कॉल्ड रूरल सेटलमेंट्स। लाइक accessibility and availability of water, rural settlements can take different shapes. इस एज के दौरान कॉपर टूल्स बनाए गए थे जैसे नाइफ, फिशिंग हुक्स, एक्स, पिन्स, चिजल्स एंड रॉड्स। इस दौर में घर बनाने के लिए स्टोन और मड ब्रिक्स का यूज होता था और बेक्ड ब्रिक्स राजस्थान के गिलुंड साइट में ही प्राप्त हुए थे और बाकी जगह इन बेक्ड या बर्न ब्रिक्स का कोई भी साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ। चालकोलिथिक एज के लोग ज़्यादा शहरी ख्यालों के नहीं थे। इन्हें विलेज सोसाइटी कहा जाता है। सोशल इनइक्वालिटी की शुरुआत भी इसी सोसाइटी से हुई थी, जहां विलेज के चीफ को रेक्टेंगुलर और बड़े घरों में रहते थे और वहीं बाकी आम जनता सर्कुलर और छोटे झोपड़ों में रहा करते थे। इस दौर की असली पहचान इसके कुछ पॉटरी के कुछ डिजाइन्स हैं, जैसे पॉलीक्रोम पेंटेड पॉटरी, रेड एंड ब्लैक पॉटरी एंड ऑकर कलर्ड पॉटरी। इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में ऑकर कलर्ड पॉटरी के साक्ष्य मिलते हैं। इस दौर में ऑर्नामेंट्स भी काफी प्रचलित हो गए थे। अब महिलाएं शेल्स और स्टोन से बनी आभूषण का प्रयोग करने लगी थी और सेमी प्रीशियस स्टोन जैसे स्टेटाइट, क्वार्ट्ज क्रिस्टल से मोतियों की मालाएं बनाया जाती थी। इस दौर में बहुत सी संस्कृतियां पाई गई हैं और उनके नाम उनकी ज्योग्राफी के हिसाब से रखे गए। जैसे राजस्थान में आहार एंड बानस कल्चर सबसे पुराना भारतीय चालकोलिथिक साइट में से एक है और इसमें एग्जिबिटेड साइट्स हैं उदयपुर, भीलवाड़ा, राजमंद डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। स्टोन टूल्स और राइस कल्टीवेशन के प्रमाण मिले हैं इन्हीं साइट्स में और रिच सिरेमिक ट्रेडिशन के भी साक्ष्य मिलते हैं। अब आते हैं मेगालिथिक एज। 1000 BC से लेकर 5000 BC तक रहने वाला ये मेगालिथिक एज, इसका मतलब होता है बिग स्टोन्स। क्यों? क्योंकि इस दौर में ब्यूरियल्स और मेमोरियल्स का निर्माण का कुछ लार्ज स्टोन से किया जाता था। ये दो टाइप के होते हैं, पॉलीलिथिक टाइप और मोनोलिथिक टाइप। पॉलीलिथिक टाइप में एक से अधिक पत्थर का उपयोग किया जाता था ब्यूरियल्स या मेमोरियल्स बनाने के लिए और मोनोलिथिक टाइप में एक ही स्टोन का उपयोग होता था। इस युग के साक्ष्य मिलते तो हर जगह हैं, लेकिन सदर इंडिया की विशेषता मानी जाती है। साउथ इंडिया में काफ़ी बड़ी मात्रा में ग्रेव्स और मेमोरियल्स मिले हैं। कर्नाटक के मास्की और गुलबर्गा क्षेत्र में मनीर मेगालिथिक ब्यूरियल, आंध्र प्रदेश में होडस्टोन मेमोरियल, केरला में अम्ब्रेला स्टोन ग्रेव। खोजकर्ताओं को सारे ग्रेव्स में बॉडी के साथ रेड एंड ब्लैक वेयर पॉट्स बरामद हुए हैं और साथ ही आयरन वेपल्स, आयरन टूल्स और गोल्ड ऑर्नामेंट्स भी प्राप्त हुए हैं। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी साइट में 32 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स एंड 4 कॉपर बैंगल्स
और वहीं दूसरी कुछ साइट्स में सिर्फ पॉट्स बरामद हुए। आयरन टूल्स, वेपन्स की खोज इशारा करती है कि ये युग आयरन एज से जुड़ा हुआ है। मेगालिथिक पीरियड आयरन एज को मार्क करता है, एक ट्रांजिशनल फेज की तरह। इस युग में प्री हिस्ट्री का अंत होकर हिस्ट्री की शुरुआत हुई और इस एज में भी काफ़ी सोशल इनइक्वालिटीज़ थी। जो ग्रेव्स हैं वहाँ कई ग्रेव्स में आपको गोल्ड और कॉपर के टूल्स मिलेंगे और कुछ ग्रेव्स में केवल पॉट्स। तो जितनी जानकारी हमें ज़रूरी लगी हमने आपको देने की कोशिश की। आखिर तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। उम्मीद है आपको पूरी क्लैरिफिकेशन हो गई होगी चालकोलिथिक और मेगालिथिक के बारे में। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहाँ मुझे DM करिए, मैं आपको पर्सनली सब समझा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग सीटाडेल स्टडी IAS।